नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है सुमेर की सभ्यता। इसमें शिक्षण बिंदु है खेती व व्यापार, लिपि और सुमेर के वीर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास, प्रकरण सुमेर की सभ्यता। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी सुमेर की सभ्यता में हुई खेती, व्यापार, लिपि के विकास का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी मानव विकास का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी सुमेर की सभ्यता में हुए खेती, व्यापार, लिपि आदि के विकास को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी सुमेर की सभ्यता की अन्य सभ्यताओं के साथ तुलना कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी सुमेर सभ्यता के संबंध में सीखे गए ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकेंगे। कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में विश्व के मानचित्र में सुमेर की सभ्यता के स्थल को अंकित करने की कुशलता का विकास हो सकेगा। अभिरुचि, विद्यार्थी सुमेर की सभ्यता में हुए खेती, व्यापार, लिपि आदि के विकास के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में सुमेर की सभ्यता के विकास के संबंध में सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, विश्व का मानचित्र आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थियों को मेसोपोटामिया की सभ्यता का पूर्व ज्ञान है। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता का काल कौन सा युग कहलाता है? ताम्र युग। ताम्र से क्या क्या बनता था? औजार और हथियार। इस युग में और किस चीज का आविष्कार हुआ? पहिए और चाक का। चाक से मानव क्या बनाता था? मिट्टी के बर्तन। मेसोपोटामिया के दक्षिण में कौन सी सभ्यता पनपी? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे मेसोपोटामिया के दक्षिण में उस समय सुमेर सभ्यता पनपी, जिसके विकास का आज हम अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे खेती व व्यापार। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश व्यक्ति कहाँ रहते हैं? गाँव में। गाँव में रहने वाले लोगों का मुख्य धंधा क्या है? खेती। सुमेर सभ्यता के लोगों ने खेती करने के लिए क्या किया? निरुत्तर और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सुमेर शब्द का अर्थ इन लोगों की भाषा में था सभ्य सामंतों की भूमि। इससे स्पष्ट है कि ये लोग अपने को अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझते थे। इस सभ्यता के लोगों ने नदियों के किनारे की दलदली जमीन को साफ करके इसे खेती के योग्य बनाया और इस जमीन पर खेती करते थे। जब इन लोगों को खाना अच्छा मिलने लगा तो ये कई तरह के काम करने लगे। इस सभ्यता के लोग कपड़ा बनाना जानते थे, चमड़े का सामान भी बनाते थे। सरकंडे से बनी हुई अनेक वस्तुएं यहाँ मिली है। कुम्हार के द्वारा बनाया जाने वाला सामान तथा राजमिस्त्री के द्वारा बनाई चीजें भी यहाँ मिली है। यही इनके शहर बसे। विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में खेती व व्यापार, इन लोगों ने नदियों के किनारे की दलदली जमीन को खेती योग्य बनाकर उस पर खेती की। ये लोग कपड़ा बनाते थे, चमड़े का काम करते थे और कुम्हार का काम करते थे। बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सुमेर शब्द का क्या अर्थ है? सभ्य सामंतों की भूमि। अगला क्वेश्चन है सुमेर सभ्यता के लोगों ने दलदली जमीन क्यों साफ की? उसे खेती योग्य बनाने के लिए। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है लिपि, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। वर्तमान में लिखने के लिए किस वस्तु का उपयोग करते हैं? कागज और पेन का। सुमेर सभ्यता में लिखने के लिए किस वस्तु का उपयोग करते थे? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लगभग 300 वर्ष पूर्व इन लोगों ने एक आदिम लिपि की शुरुआत की, जो बाद में सुनियोजित लिपि के रूप में बदल गई। लिखने के लिए ये गीली मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, जिस पर सरकंडे या कांसे की नुकीली कलम से लिखते थे।
जब पट्टी सूख जाती थी तो वह पक्का रिकॉर्ड बन जाता था। अधिक जरूरी लिखावट की पट्टी को भट्टी में पका लिया जाता था। लोग सरकंडे की नोक से चिन्ह बना कर लिखते। यह किलाक्षर पद्धति कहलाती है। अभी भी सुमेर भाषा में पूरी तरह से समझा नहीं गया है, पर कुछ अटकलें लगाई जाती है। इन लिखित बातों से उस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपढ़ सार में लिखेंगे। प्रारंभ में आदिम लिपि जो बाद में सुनियोजित लिपि में बदल गई, गीली मिट्टी पर सरकंडे की नोक से चिन्हों के रूप में लिखकर सुखा लिया जाता था। यह किलाक्षर पद्धति कहलाती है। और किलाक्षर पद्धति से लिखे गए यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे और बोध प्रश्न में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सुमेर सभ्यता के लोग किस पर लिखते थे? गीली मिट्टी पर। ये लोग किस रूप में लिखते थे? चिन्हों के रूप में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है सुमेर के वीर की कहानी, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व विज्ञानियों को खुदाई करने पर क्या मिलता है? अवशेष। अवशेषों के रूप में क्या क्या मिलता है? पुराने व टूटे फूटे बर्तन, हड्डियां, लिखी गई कुछ बातें आदि। अगला क्वेश्चन है सुमेर की खुदाई में क्या लिखा हुआ मिला? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पुरातत्व विज्ञानियों को सुमेर के एक वीर की कहानी भी मिली। इसका नाम गिलगेमिस था। कहानी में बताया गया कि यह उरुक नाम के शहर का राजा था। वह बड़ा लड़ाकू था, हर किसी से लड़ता रहता था। लोग इसके सामने आने से घबराते थे। फिर इसका सामना एनकिदू नाम के जंगली वीर से हुआ। दोनों खूब लड़े। इनकी उठापटक में सारा शहर टूट फूट गया। थकने पर दोनों दोस्त बन गए और फिर दुनिया की सैर पर निकल गए। शहर के लोगों ने शुक्र मनाया कि अब ये कहीं और जाकर लड़ाई झगड़ा करेंगे, उत्पात मचाएंगे। दोनों ने किया भी वही। ये कभी देवों से लड़ते, कभी पहाड़ पर रहने वालों से, कभी जंगल में रहने वालों से, तो कभी समुद्र में रहने वालों से। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपढ़ सार में। सुमेर के वीर की कहानी। पुरातत्व विज्ञानियों को सुमेर के एक वीर की कहानी मिली जिसका नाम गिलगेमिस था और वह उरुक शहर का राजा था। वह बड़ा लड़ाकू था। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व विज्ञानियों को सुमेर के किस वीर की कहानी मिली है? गिलगेमिस की। अगला क्वेश्चन है उसकी लड़ाई किससे हुई? जंगली वीर एनकिदू से। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सुमेर की सभ्यता मेसोपोटामिया के किस दिशा में विकसित हुई थी? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। अगला क्वेश्चन है सुमेर के लोगों ने जमीन को साफ कर खेती योग्य बनाया, दलदली या पहाड़ी? गिलगेमिस बड़ा डरपोक था, सत्य या असत्य? सुमेर के लोग किस तरह लिखते थे? और गिलगेमिस और एनकिदू के बीच हुई लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? गृह कार्य में लिखेंगे सुमेर की सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।